कहाँ जा रहा है? उस हरामजादे गोवर्धन को सबक सिखाने। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं बेटा, तुम मेरी बात मामा जी। अरे हमारी अरे सची बेटा बात सुन रहे? अरे बात नहीं है। ससुर के नाती साला। अरे ठहर, तू पहले बता, तोरी शादी हम कराया था ना रे? हाँ मामा। तू गुंडा कैसे बन गया, मवाली कैसे बन गया रे? ये थोड़ा प्रसाद ले सर। अरे बोल। अरे बोल, किसका आदमी है? किसने भेजा मुझे? बोल बोल साले। हड्डी फसली तोड़ डालेगा साला। बोल बोल। एमएलए गोवर्धन बाबू ने। चल बेटा, अस्पताल ले चलते हैं। चल। आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। जी। रवि, क्या हुआ इसे? मैं बताता हूँ क्या हुआ इसे। नीच कमीने, जो गुंडे तूने मुझे मारने के लिए भेजे, उनमें से एक का छुरा तेरे इकलौते बेटे के पेट में घुस गया है। हाँ? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन से रुपयों से उसकी जान वापस खरीदोगे? बोल राक्षस, बोल। अरे सजी, छोड़। अरे छोड़। तू कहेगा यमराज का काम कर रहा है? यमराज तुझको मजदूरी नहीं देगा, मगर कानून तुझको फांसी जरूर देगा। छोड़। तू जा, घर में अम्मा को संभाल, हम यहाँ हैं रवि के वास्ते। जा। तुम देख लेना मामा जी। जा बेटा। एक बात कही मैंने साहब, आप आदमी नहीं हैं, कचरे का डब्बा हैं आप। शकुंतला देवी, हम ये कहने आए थे कि अगर सचमुच आपको रमा जलाया है तो आप बिल्कुल पुलिस को यही बयान देना कि उसने जलाया है। लेकिन बहन, अगर नहीं जलाया है तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि पुलिस को झूठा बयान मत दीजिएगा, क्योंकि आप एक सास ही नहीं हैं, आप एक मां भी हैं। रवि पड़ोस वाले कमरे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, क्योंकि आपके पति ने जो गुंडे भेजे थे शशि को मारने के लिए, तो शशि की जान बचाते बचाते रवि बुरी तरह घायल हो गया है और वह जख्मी पड़ा है। अगर आपने सच बोल दिया तो हो सकता है कि
भगवान को आप पे दया आ जाए और आपकी बेटी की जिंदगी बचा ले, आपकी गोद को उजड़ने से बचा ले। बस एक बात और कहनी है। मर्दों ने औरतों के लिए समाज जो है ना, बिल्कुल नरक बना दिया है। अगर इस नरक में एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं देगी, एक औरत अगर दूसरी औरत की इज्जत नहीं रखेगी, तो ये संसार नरक बन जाएगा, सचमुच का नरक, और कुछ नहीं कहना। बहू, रमा बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने और तुम्हारी सास ने मिलकर तुम पर बड़े जुल्म किए हैं। माँ जी, और रवि कैसे है? दोनों अच्छे हैं बेटी, ठीक हो जाएंगे। गोवर्धन जी, आई एम सॉरी, मैं आपकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया। गिरफ्तारी? जी हाँ, एक रिपोर्ट आपके बेटे रवि ने लिखवाई है कि आपने मिस्टर शशि का कत्ल करवाने के लिए गुंडे भेजे थे, और दूसरी रिपोर्ट आपकी धर्मपत्नी ने लिखवाई है कि आपने अपनी बहू रमा देवी को जलाकर मार डालने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, इनका कोई कसूर नहीं है। असल में गलती मेरी थी। मैंने दूध गर्म करने के लिए गैस खोली, इतने में बहुत बारिश होने लगी, तो मैं कपड़े समेटने बाहर चली गई, और माँ जी बेचारी को तो ये पता ही नहीं था, और वो जल गई। अगर किसी की गलती है तो मेरी है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे में गोवर्धन जी का ये शक करना बिल्कुल जायज था कि मेरी बहन रमा ने अपनी सास को जलाकर मार डालने की कोशिश की है। और रहा रवि की कंप्लेंट का सवाल, यकीनन उसे भी कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी उनसे तो मेरी पुरानी दुश्मनी है। इसमें इनका कोई दोष नहीं। इन दैट केस गोवर्धन जी, आई एम सॉरी टू बॉदर यू। थैंक यू। बेटे, बेटे, बहन जी, आपके बेटे और बेटी की शराफत ने मुझ पापी को ऐसा शर्मिंदा बना दिया है कि मैं नहीं नहीं नहीं, शर्मिंदा मत होइए अय मैले साहब, बल्कि थोड़ा सा जरा हिया से आंसू बहा लीजिए, क्योंकि आंसुओं से मन का मैल धुल जाता है। और एक बात याद रखिए, खानदानी जो शराफत है ये धन दहेज से नहीं मिलेगी, इसलिए घर में बहू लाते समय उसकी खानदानी शराफत देखिए, दहेज को मत देखिए, वरना कोई दिन खोटा सिक्का जेब में आ जाएगा। बराबर है? हाँ तो बोलिए, क्या बोलना है? सच है, पर हम... अच्छा छोड़ो, ये भूल जा सब हम। ये पहले अपने खानदान का जो प्यारा सा सदस्य आया है उसको अपने गले लगा लीजिए। जाइए। जरा ठहरिए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप बेटी के दादा बने हैं, बेटे के नहीं। अरे रे रे, तब तो आपकी इसकी शादी में बहुत दहेज देना पड़ जाएगा। आज से हमारे खानदान में दहेज लेना देना बंद। देखा मामा जी, खुद के घर में लड़की पैदा हुई तो दहेज बंद। अरे क्या कह रहे हो? जब अपनी बारी आई तो दहेज का कारोबार बंद हो गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बंद। हमारे घर में दहेज बंद। अच्छा। हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। तो एक बात कहें साहब, आज से हम भी आपको मैले साहब नहीं एमएलए साहब कहेंगे। मेरे नौजवानों, दहेज की लालच में मत पड़ना। जो जवानी दहेज नहीं लेगी वो जिंदाबाद है, और जो जवानी दहेज लेगी वो बराबर है, नहीं लेना। मगर आते रहना भाई। हाँ